नमस्कार एंड वेलकम। आपका स्वागत है फिर से। तो आज हम जानने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। थोड़ा इनका इतिहास समझ लेते हैं पहले। 25 जून 1975 के टाइम पे भारत में आपातकाल लगा। आपातकाल के बाद जो लोग आपातकाल के विरुद्ध थे उन लोगों ने भारत के अंदर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उस प्रोटेस्ट के कारण भारत के अंदर काफ़ी हिंसा होने लगी। उसी हिंसा को ध्यान में रखते हुए उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर देश भाव को जगाने के लिए, लोगों के अंदर उनके कर्तव्यों को जगाने के लिए एक कमेटी बनाने का निश्चय किया। इसमें सरदार स्वर्ण सिंह जी की सहायता ली गई। शुरुआत में सरदार स्वर्ण सिंह जी ने 10 मौलिक कर्तव्य सुझाए जो कि प्रेरित थे यूएसएसआर से, यानी कि आज का रशिया से। बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इन 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया भाग 4 ए के अंडर और आर्टिकल 51 ए के अंडर इनको शामिल कर लिया गया। बाद में 2002 के टाइम पे अटल जी थे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और हमारे राष्ट्रपति थे हमारे सबके फेमस और प्रिय एपीजे अब्दुल कलाम जी। उस टाइम पे 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसके अंडर एक मौलिक कर्तव्य और ऐड कर लिया गया और आज कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान के अंदर। तो आज हम उन्हीं मौलिक कर्तव्यों को जानने वाले हैं कि वह कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं और उनके अंदर क्या लिखा है और वो किस सीरियल नंबर पे आते हैं। क्योंकि पेपर के अंदर सीधा कोई सीरियल नंबर दे देगा, आपको पूछ लेता है कि इस सीरियल नंबर पर कौन सा मौलिक कर्तव्य है। इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन था कैसा। अगर आपसे सीधा सीरियल नंबर दे के पूछ लेता है कि इस सीरियल नंबर पे, इस क्रमांक पे कौन सा मौलिक कर्तव्य आता है, तो काफ़ी टफ हो जाता है। क्योंकि बच्चों को पता है कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, सबको वैसे नहीं पता होता, पर जो पढ़ रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता ही है। पर सीरियल नंबर के साथ याद नहीं कर पाते हैं सब बच्चे। तो आज हम जानने वाले हैं इसको। ये वही सब है आप सामने जो दिख पा रहे हो, जो मैंने आपको बता दिया है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अंदर 4 एक एड्रेस को शामिल कर लिया गया। 10 मौलिक कर्तव्य स्टार्टिंग टाइम पे ही थे। 51 ए अनुच्छेद के अंदर ये आता है। 2002 के अंदर 86वां संविधान संशोधन हुआ और टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक है, मैंने आपको इसके अंदर बता भी दिया। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थी 1975 के टाइम पे? इंदिरा गांधी जी थी। 2002 के टाइम पे अटल जी थे। ओके, अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं। अब मैं हर बार आपको 51 ए अंडर ब्रैकेट के अंदर ए फिर से ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं सीधा 1 2 3 4 ऐसे बोलूंगा। आप समझ जाना आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, जो पहला हमारा कर्तव्य है वो बोलता है कि हम संविधान का पालन करेंगे। संविधान के द्वारा बने सभी संस्थाओं का तथा ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे। दूसरा कर्तव्य बोलता है कि हम अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्र सेनानी थे, उनके जो प्रोटेस्ट थे उनको दिल में संजोए रखेंगे और तथा उनका सम्मान करेंगे, फ्रीडम फाइटर्स को सम्मान करेंगे। तीसरा मौलिक कर्तव्य बोलता है कि हम भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। चौथा बोलता है कि देश की रक्षा करेंगे और आह्वान देने पर देश की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। अब पांचवा कर्तव्य बोलता है कि हम भाईचारे को बढ़ावा देंगे, महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा देंगे। यदि कोई ऐसी प्रथा है जो महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा नहीं देती तो उसका त्याग करेंगे। छठा कर्तव्य बोलता है कि हम अपनी संस्कृति का सम्मान करेंगे तथा उसे बचाए रखने के लिए तत्पर रहेंगे। सातवां देख लेते हैं, हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तथा सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखेंगे। आठवां मौलिक कर्तव्य कहता है वैज्ञानिक सोच के प्रति हम अपनी रुचि रखेंगे तथा इसको बढ़ावा देंगे। नौवां कर्तव्य कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की हम रक्षा करेंगे तथा हिंसा से दूर रहेंगे।
10वां कर्तव्य कहता है कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि हम 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे तथा शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। तो यह सब हमारे मौलिक कर्तव्य थे जो कि आज हमने जाने। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इनको क्रम के अनुसार याद जरूर रखेंगे। आप स्टार्टिंग के 3 से 4 जो क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको जरूर याद रखें। पेपर में इन्हीं 4 क्रम से ज़्यादा पूछने के चांस रहते हैं, या फिर सबसे लास्ट का पूछ लेता है जो कि लोगों को पता ही है, और इसमें यह है और पूछ लेता है कि ये कौन से संविधान संशोधन के अंदर किया गया या ऐड किया गया। ठीक है, काफ़ी सिंपल तरीके से हमने इनको समझा। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह चुका है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी मैं आपके सामने ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट है आप इसको रीड कर सकते हैं एक बार के लिए, ओके, और अपने नोट के अंदर इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।